हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो फ्रेंड, आज मैं आप सभी का पावर इलेक्ट्रॉनिक फॉर AKTU 6 सेमेस्टर फॉर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अभी मैंने अपने पिछले वीडियो में दो टॉपिक को कवर किया था। ये पहला टॉपिक को यूनिट फर्स्ट का कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्कोप एप्लीकेशन, और उसके बाद SCR, ये दो चीज़ को मैंने कवर कर चुका था। और मैंने बोला था कि अपने आने वाले वीडियो में इन सभी टॉपिक को, जितना भी यहाँ पे टॉपिक मैंने लिखा था कि BJT, मॉसफेट, ट्रायक, GTO और मेथड ऑफ SCR कम्यूटेशन मतलब ट्रिगरिंग, और यूनिट थर्ड में सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ वेरियस लोड, सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर, और यूनिट 5 में सिंगल फेज एंड 3 फेज ब्रिज इन्वर्टर्स। इन सभी टॉपिक को कहा था मैंने कवर करेंगे अपने आगे आने वाली वीडियो में। तो देखिए, आज मैं अपने इस वीडियो में किन किन टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। BJT को कवर करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल BJT, उसके बाद फिर मॉसफेट, उसके बाद फिर GTO, उसके बाद फिर ट्रायक, उसके बाद फिर IGBT, उसके बाद कुछ चर्चा करेंगे मेथड ऑफ SCR कम्यूटेशन पे मतलब ट्रिगरिंग पे। ठीक है, तो इतने टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूँ अपने आज की इस वीडियो में। बस वीडियो को पूरा आप लोग लास्ट तक देखिएगा और थोड़ा साथ दीजिएगा, ठीक। तो मैं अपने नोट्स के माध्यम से आप सबको सारा टॉपिक क्लियर कर दूंगा कम समय में, क्योंकि मेरे पास कम समय है और आपके पास भी बहुत कम समय में है। तो अगर हम चीज़ों को अगर लिख के बताएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो मेरा अपना पर्सनल नोट्स है, अपने नोट्स के माध्यम से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप सबको सारा चीज़ समझ में आ जाए कम समय में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपना नोट्स आप सबके सामने लाते हैं। तो BJT की बात कर लेते हैं पहले। तो देखिए, समझिएगा, पूरी कोशिश करेंगे मैं कि आप सबको सारा चीज़ समझ में आ जाए। बस आप लोग हमारा थोड़ा साथ दीजिएगा और चीज़ों को समझने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं BJT पर। BJT की जो पूरा नेम होता है फ्रेंड्स, वो होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या होता है? बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो इसको बाईपोलर बोलते क्यों हैं? BJT को बाईपोलर बोलने का रीज़न बस यही है कि जो इसमें कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण होता है। इस वजह से हम इसको BJT को बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं, ठीक। इसमें ये BJT जो होता है वो 2 चार्ज कैरियर होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है होल्स। तो इसको, और ट्रांजिस्टर का क्या मतलब होता है? तो ट्रांजिस्टर उसको कहते हैं जो रेजिस्टेंस को ट्रांसफ़र करे, ट्रांसफ़र द रेजिस्टेंस का जो पूरा नेम होता है, शॉर्टकट निकल के आता है, वो कहते हैं उसको ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का शाब्दिक अर्थ होता है ट्रांसफ़र द रजिस्टर। तो हम बात करते हैं BJT की। तो दिस इज ए 3 टर्मिनल डिवाइस। जो BJT होता है उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, इमीटर, बेस, कलेक्टर। जो BJT होता है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। BJT ये डायोड का सिंबल है, और डायोड जो एक्चुअल में दिखने में जो मार्केट में मिलता है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, बाकी ये सिंबल है डायोड का। तो BJT जो होता है वो डायोड से ही मिलकर बना होता है। तो BJT अगर टाइप्स की बात करें तो BJT नॉर्मली 2 प्रकार का होता है, एक होता है NPN BJT, एक होता है PNP BJT। तो NPN और PNP BJT का ये स्ट्रक्चर डायग्राम आप सबके सामने है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं या तो उसको स्क्रीनशॉट लेते रहिए या तो अपने कॉपी पे नोट करते रहिए। थोड़ा फास्ट चलेंगे ज़रूर, लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके चीज़ों को लिख लेना है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते रहना है, ठीक। तो आगे देखिए, तो BJT क्या होता है? 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। BJT में 3 लेयर होते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम PNP BJT की बात करें तो आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पे 3 लेयर है, PNP। यहाँ पे 3 टर्मिनल है, इमीटर, बेस और कलेक्टर, और 2 जंक्शन होते हैं। एक जंक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक जंक्शन यहाँ पे दिख रहा होगा। तो एक जंक्शन को बोलते हैं इमीटर बेस जंक्शन, और दूसरे वाले जंक्शन को बोलते हैं बेस कलेक्टर जंक्शन, ठीक। इन PNP ट्रांजिस्टर होल आर मेजॉरिटी एंड इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी कैरियर। तो PNP ट्रांजिस्टर में जो आप सभी का होल्स होता है वो मेजॉरिटी कैरियर होता है, और जो आप सभी का इलेक्ट्रॉन होता है वो माइनॉरिटी कैरियर होता है। किसमें? PNP ट्रांजिस्टर में, ठीक। इन NPN ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी एंड होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर। तो NPN ट्रांजिस्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, और होल्स जो होते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। किसमें? NPN ट्रांजिस्टर में, ठीक। जहाँ पे N आए तो आप वहाँ समझा करिए कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और जहाँ पे P आए वहाँ पे होल्स ज़्यादा हैं, ठीक। लीकेज करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो सिलिकॉन में देखिए जो लीकेज करंट होते हैं माइनॉरिटी, देखिए लीकेज करंट किसके कारण फ्लो होते हैं? सभी जानते हैं कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण लीकेज करंट फ्लो होता है किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस में। तो अगर सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर डिवाइस बना हुआ है तो वहाँ पे लीकेज करंट की वैल्यू नैनो एम्पियर में होगा, अगर जर्मेनियम है तो 9 एम्पियर के करीब होता है, ठीक। तो चलिए हम बात कर लेते हैं BJT में डोपिंग की। तो देखिए,
इमीटर की डोपिंग सबसे ज़्यादा होती है, सेकंड कलेक्टर की डोपिंग होती है और थर्ड बेस की डोपिंग होती है। तो अगर डोपिंग की बात करें कि सबसे ज़्यादा किस लेयर की डोपिंग होती है, तो आपको बताना है इमीटर की सबसे ज़्यादा डोपिंग होती है, फिर सेकंड कलेक्टर की, थर्ड बेस की। अगर एरिया की बात करें तो बीजेटी में कलेक्टर का एरिया सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद इमीटर का होता है, उसके बाद थर्ड बेस का होता है। तो ये 3 टर्मिनल दिख रहे होंगे, 3 लेयर, इमीटर, बेस, कलेक्टर, या फिर आप इसी को NPN या फिर PNP समझ सकते हैं। 2 जंक्शन दिख रहा है, इमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन। इसको शॉर्टकट में JE और JC से हम प्रदर्शित करते हैं। तो आगे देखिए, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम है इसका, मतलब कनेक्शन कर दिए हैं। तो कनेक्शन कुछ इस प्रकार के करना है, मतलब देखिए कनेक्शन आपको कुछ ऐसा करना है कि जो आप सभी का ये इमीटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में हो और जो आपका कलेक्टर जंक्शन है वो रिवर्स बायस में हो। जब आपका इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में होगा तभी आपका बीजेटी एम्पलीफायर की तरफ वर्क करेगा। अन्यथा अगर आपका ये भी फॉरवर्ड बायस में, ये भी फॉरवर्ड बायस में, तो ये ऑन स्विच की तरफ वर्क करेगा। अगर दोनों रिवर्स बायस में हो गया तो ये ऑफ स्विच की तरफ वर्क करेगा। अगर ये रिवर्स बायस मतलब इमीटर जंक्शन रिवर्स बायस में हो गया और कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो गया तो ये एटेन्यूएटर की तरफ वर्क करेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज़ हम देखिए आगे आप सबको लिखे हैं कि अगर हम बात करें बीजेटी में कितने मोड होते हैं, मतलब बीजेटी कितने मोड में कार्य करता है, तो फ्रेंड्स बीजेटी 4 मोड में काम करता है। जो पहला मोड है वो एक्टिव मोड है, सेकेंड मोड को कहते हैं सैचुरेशन मोड, और थर्ड मोड को कहते हैं कट ऑफ मोड, और चौथे मोड को कहते हैं रिवर्स एक्टिव मोड। तो हम बात कर लेते हैं, जब आप सबका बीजेटी एक्टिव मोड में होता है तो उस वक्त इमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन, तो इमीटर जंक्शन जैसे बीजेटी एक्टिव मोड में वर्क कर रहा है तो इमीटर जंक्शन, बीजेटी का इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा और कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस में होगा और वर्किंग करेगा ये एम्पलीफायर की तरह। अगर आपका बीजेटी सैचुरेशन मोड में कार्य कर रहा है तो आपका इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स फॉरवर्ड बायस, मतलब दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होंगे और ये ऑन स्विच की तरह वर्क करेगा। अब मोड थर्ड की हम बात कर लेते हैं, कट ऑफ मोड की। तो अगर आपका बीजेटी कट ऑफ मोड में है तो उस वक्त आपका इमीटर जंक्शन रिवर्स बायस में होगा और कलेक्टर जंक्शन भी रिवर्स बायस में होगा, मतलब दोनों जंक्शन आपके रिवर्स बायस में होंगे, वर्क करेगा ये ऑफ स्विच की तरह। बात कर लेते हैं रिवर्स एक्टिव की। अगर जब आपका बीजेटी रिवर्स एक्टिव मोड में है तो उस वक्त आप सभी का इमीटर जंक्शन रिवर्स बायस में होगा और कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा, मतलब एक्टिव मोड के जस्ट अपोजिट होता है रिवर्स एक्टिव मोड। इसका देखिए यहाँ पर रिवर्स लगा है, इसका मतलब एक्टिव के जस्ट अपोजिट। तो ये वर्क करेगा अटेन्यूएटर की तरह, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक, बाकी जो तीनों दिख रहे हैं एम्पलीफायर, ऑन स्विच, ऑफ स्विच, एक प्रकार से स्विचिंग मोड है। तो आपको मोड समझ में आ चुका होगा, उम्मीद करते हैं कि बीजेटी में कितने मोड्स होते हैं, कहीं क्वेश्चन पूछते हैं आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि बीजेटी कितने मोड में वर्क करते हैं और उन मोड में क्या प्रोसेस होते हैं और जंक्शन कैसे होते हैं, रिवर्स बायस या फॉरवर्ड बायस। तो उन सभी चीज़ों को आप समझ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं। नहीं समझे तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा और या तो रोक करके जो भी चीज़ें वहाँ पे लिखे थे इसको शॉर्ट कर लीजिए, नहीं तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक, आगे देखिए, बीजेटी वर्क स्विचिंग डिवाइस इन कट ऑफ एंड सैचुरेशन मोड। तो बीजेटी कट ऑफ मोड में और सैचुरेशन मोड में स्विचिंग डिवाइस की तरफ वर्क करता है। अगर हम बात करते हैं इमीटर की, तो इमीटर देखिए हैवली डोप्ड एंड इंजेक्ट द मेजॉरिटी कैरियर आइदर इलेक्ट्रॉन और होल्स। तो आपका जो इमीटर होता है ये सबसे हैवली डोप्ड होता है और ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, चाहे आपका इलेक्ट्रॉन हो या फिर होल्स हो, उसको इंजेक्ट करने का, अंदर प्रेस कराने का काम करता है। तो अगर PNP है तो वहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होगा और NPN है तो वहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होगा। जस्ट अभी हम पीछे बोले थे यही बात। तो चलिए बेस की बात कर लेते हैं। इमीटर आप समझ चुके होंगे। अब बेस की बात करते हैं। तो लाइटली डोप्ड एंड स्मॉल एरिया, जो आपका बेस होता है वो सबसे लाइटली डोप्ड होता है और इसका जो एरिया होता है वो सबसे कम होता है। यूज टू ट्रांसफ़र मेजॉरिटी कैरियर फ्रॉम इमीटर टू कलेक्टर। बेस का जो यूज होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। कहाँ से कहाँ तक, मतलब इमीटर से कलेक्टर के बीच में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को ट्रांसफ़र करने का काम करता है बेस। कलेक्टर का मतलब समझाते हैं। तो कलेक्टर देखिए, कलेक्टर का नाम ही है कलेक्टर, मतलब चार्ज को कलेक्ट करना। तो आप ऐसा समझिए, जो चीज़ चार्ज को या फिर किसी भी चीज़ को अगर कलेक्ट करेगा तो उसका एरिया ज़्यादा होगा। तो कलेक्टर लार्ज एरिया कलेक्ट मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल्स।
तो जो कलेक्टर का एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और ये इलेक्ट्रॉन या होल्स, मतलब जो भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो फिर चाहे होल्स हो, उसको कलेक्ट करने का काम करता है फ्रॉम बेस एंड इमीटर, बेस या फिर इमीटर से। ठीक, तो ये बीजेटी का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन, होल्स, आयन सारे चीज़ यहाँ पे मेंशन किए हैं, और ये एम्पलीफायर की तरफ वर्क कर रहा है बीजेटी। तो इस कंडीशन में ये जो आपका इमीटर बेस जंक्शन जो दिख रहा है ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा, और बेस और कलेक्टर जंक्शन ये रिवर्स बायस में रहेगा। ठीक, तो ये पीएनपी है, सभी जानते होंगे, इतना उम्मीद हम करते हैं कि आपको पीछे भी इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट मिला होगा, वहाँ पे आप ये पढ़े होंगे कि जब आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है तो वहाँ पे इमीटर से करंट इंटर करती है। पी मतलब प्रवेश, क्या है, पी मतलब प्रवेश, और एन मतलब निकास। तो पी से करंट इंटर करेगा और बेस और कलेक्टर से करंट बाहर जाएगा। ठीक, तो कहीं आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। ठीक है, तो लीकेज करंट या फिर ड्रिफ्ट करंट फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो जो सभी का जो लीकेज करंट होता है या फिर ड्रिफ्ट करंट, लीकेज करंट को या ड्रिफ्ट करंट भी बोलते हैं, ये जो फ्लो करती है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो करती है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं इसके आगे। अगर कहीं बीजेटी में डिप्लीशन लेयर की विड्थ का फार्मूला पूछ दे, मतलब डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कितनी है, इसका अगर फार्मूला पूछे तो ये प्रोपोर्शनल होता है 1/रूट में डोपिंग के। ठीक, तो इमीटर करंट का जो फार्मूला होता है वो होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अगर कलेक्टर करंट कहीं पूछ दे तो आप सभी को इमीटर करंट में से बेस करंट को घटा देना है, और जो आप सभी का इमीटर करंट होता है वो अप्रॉक्सीमेट कलेक्टर करंट के बराबर होता है, क्योंकि जो आप सभी का बेस करंट होता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, उसको आप नगण्य भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो आप सभी का इमीटर करंट होता है वो नियर अबाउट कलेक्टर करंट के बराबर होता है। ठीक, आगे देखिए, पीएनपी ट्रांजिस्टर में इमीटर से करंट प्रवेश करेगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर में इमीटर से करंट बाहर निकलेगा। तो यही अभी जस्ट हम कुछ देर पहले बोले थे, अगर पीएनपी है, पी मतलब प्रवेश, मतलब इमीटर से करंट प्रवेश करेगा, एनपीएन है मतलब एन मतलब निकास, मतलब बीजेटी में एन टर्मिनल से अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो करंट निकास करेगा, मतलब बाहर जाएगा। ठीक, व्हेन इमीटर टर्मिनल ओपन देन लीकेज करंट और रिवर्स करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो फ्रॉम कलेक्टर टू बेस कॉल्ड एज ICO एंड ICBO। ICBO का जो फुल नेम होता है कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन इमीटर आर ओपन। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब आप सभी का इमीटर टर्मिनल ओपन है तो उस वक्त आप सभी का जो लीकेज करंट या फिर रिवर्स करंट फ्लो करता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, वह फ्लो करेगा कलेक्टर से बेस की तरफ। ठीक, तो इतना आप समझ चुके होंगे। बीजेटी अभी जस्ट बताए थे कि 2 टाइप्स का होता है, पीएनपी, एनपीएन। ये देखिए पीएनपी का सिंबल डायग्राम है और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल डायग्राम है। देखिए अंतर क्या है, सिंबल डायग्राम तो दोनों का लगभग सेम बनेगा, मतलब सेम ही है। ठीक, यहाँ पर बस एरो का डिफरेंट होता है। अगर पीएनपी है तो इमीटर वाला जो आपको टर्मिनल दिख रहा है उसका एरो अंदर की तरफ होगा, अगर एनपीएन है तो इमीटर का जो एरो दिख रहा है वो बाहर की तरफ होगा। देखिए यहाँ पर हमने ऐसे किया है और यहाँ पे हमने इंटर किया है। ठीक, यही इसका बेसिक डिफरेंट है, हो सकता है आगे और आप सबको क्लियर हो जाए। तो इमीटर करंट बराबर IC प्लस IB, ये क्लियर हो चुका होगा। अगर हम बात करते हैं आगे, इन पीएनपी ट्रांजिस्टर बेस्ड करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो बेस करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो करता है, और इन एनपीएन ट्रांजिस्टर बेस्ड करंट ड्यू टू होल्स। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो करंट फ्लो करती है वो होल्स के कारण फ्लो करती है। ठीक, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का डायग्राम सिंबल डायग्राम है, और ये सॉरी फ्रेंड्स, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल डायग्राम है, और यहाँ पे ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल डायग्राम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज़ हमने फिर लिखा हूँ जो आपसे का मोड का बात किए थे स्टार्टिंग में। तो आप सभी का बीजेटी 4 मोड में काम करता है। तो अगर दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है तो आपका बीजेटी सैचुरेशन मोड में काम करेगा। अगर इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में है तो आप सभी का बीजेटी एक्टिव मोड की तरह काम करेगा। अगर इमीटर जंक्शन रिवर्स बायस में और कलेक्टर जंक्शन भी रिवर्स बायस में है तो आप सभी का बीजेटी कट ऑफ मोड में काम करेगा। अगर इमीटर जंक्शन रिवर्स बायस में है और कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है तो आप सभी का बीजेटी जो है इनवर्स एक्टिव मोड में काम करेगा। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, इतना आप समझ चुके होंगे। तो
तो एक थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बीजेटी को लेकर के, 2-3 बातें अभी और हम बताएंगे, तब जा कर के आपका बीजेटी ख़त्म होगा। बताना चाहूँगा, अगर कहीं आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, अगर वो एक्टिव मोड में काम कर रहा है, तो अगर आप वहाँ उसके जगह पे एनपीएन ट्रांजिस्टर के जगह पे पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा देते हैं, तो वह ट्रांजिस्टर अब इनवर्स एक्टिव की तरफ काम करेगा। सेम यही बात अगर वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, सैचुरेशन मोड में काम कर रहा है, अगर आप उसके जगह पे पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा देते हैं, तो वह ट्रांजिस्टर अब कट ऑफ मोड में वर्क करेगा। ठीक, अगर आपके एनपीएन ट्रांजिस्टर है, कट ऑफ मोड में वर्क कर रहा है, अगर आप वहाँ उसके जगह पे पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा देते हैं, तब वो सैचुरेशन मोड की तरह काम करेगा। अगर आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो इनवर्स एक्टिव की तरह काम कर रहा है, अगर आप वहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा देते हैं, तो वो एक्टिव की तरह एक्टिव मोड में काम करेगा। ठीक, तो ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर ये सब चीज़ें एग्जाम में लिख देंगे तो काफ़ी एग्जाम के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलने की पूरी चांसेस रहेंगे। हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन का। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीजेटी से रिलेटेड, जहाँ पे गेन ऑन की बात हम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन का। तो देखिए बीजेटी की जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है कॉमन, देखिए ये कॉमन इमीटर, CE मतलब कॉमन इमीटर, CB मतलब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, CC मतलब कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए आपको एक बात ध्यान रखना है कि जिस चीज़ को हम कॉमन कहते हैं उसको आपको बीच में ले लेना है और हमेशा कोशिश करना है कि बेस वाले टर्मिनल को इनपुट के रूप में लेना है और कलेक्टर वाले टर्मिनल को आउटपुट के रूप में लेना है। ठीक, तो देखिए इस जो हम भी जस्ट बोले इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कभी आपका कन्फ्यूजन एग्जाम में नहीं होगा कॉन्फ़िगरेशन को बनाते वक्त। तो क्या करना है, बेस वाले कॉन्फ़िगरेशन को मतलब बेस वाले टर्मिनल को इनपुट के रूप में रखना है और कलेक्टर वाले टर्मिनल को आउटपुट के रूप में रखना है। तो देखिए अगर आपका बेस कॉन्फ़िगरेशन है, बीजेटी जो है वो बेस कॉन्फ़िगरेशन है, तो इमीटर टर्मिनल आउट इनपुट होता है और कलेक्टर टर्मिनल आउटपुट होता है। अब अगर इमीटर आपका कॉन्फ़िगरेशन है तो जो आप सबका बेस होता है वो इनपुट होता है, आउटपुट क्या होता है, कलेक्टर। तो देखिए अभी समझाएं आपको, मतलब जैसे इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है और आपने इमीटर जैसे हम बोले ना कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा उसको आप कॉमन लेंगे, तो इमीटर टर्मिनल को तो आपने ले लिया कॉमन। अब बचा क्या क्या आपके पास, एक बचा बेस, एक बचा कलेक्टर। तो मैंने पहले ही बोला था कि बेस को आपको हमेशा इनपुट लेने की कोशिश करनी है और कलेक्टर को हमेशा आउटपुट लेने की कोशिश करनी है। तो आपका जब बचा बेस तो हो गया इनपुट टर्मिनल और जब कलेक्टर बचा तो हो गया आउटपुट टर्मिनल। इसी प्रकार कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में बेस बचा है तो बेस इनपुट टर्मिनल, और जो अब कलेक्टर को तो आप कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे बच क्या रहा है, बच रहा है इमीटर। इमीटर ऑटोमेटिक आउटपुट टर्मिनल हो जाएगा। ठीक, तो वही चीज़ हम लिखे हैं कि इमीटर अगर इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है तो इनपुट रूप में बेस टर्मिनल होता है, आउटपुट के रूप में कलेक्टर टर्मिनल होता है। अगर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है तो इनपुट के रूप में इमीटर टर्मिनल होता है, आउटपुट के रूप में कलेक्टर टर्मिनल होता है। अगर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है तो इनपुट के रूप में बेस होता है और आउटपुट के रूप में इमीटर टर्मिनल होता है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम आगे। तो हम बात कर लेते हैं अब करंट गेन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कॉमन कलेक्टर में करंट गेन की। तो कॉमन कलेक्टर में जो करंट गेन को हम शो करते हैं वो AI से शो करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है करंट गेन का, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट होता है। तो कॉमन कलेक्टर में जो आउटपुट करंट होती है वो होती है IC और इनपुट करंट जो होती है वो होती है IE। इसको हम शो करते हैं अल्फ़ा से, तो अल्फ़ा बराबर हमारा हो गया IC अपॉन IE। कॉमन इमीटर में करंट गेन जो होता है उसको हम शो करते हैं बीटा से, इसकी जो वैल्यू आएगी IC अपॉन IB आएगी। अब कैसे आएगी, इमीटर टर्मिनल तो कॉमन है, तो अब इनपुट में बचा क्या, बेस टर्मिनल। तो बेस टर्मिनल में कौन सी करंट फ्लो करेगी, IB ही तो फ्लो करेगी। और आउटपुट में क्या बचा, कलेक्टर टर्मिनल बचा, तो कलेक्टर टर्मिनल में कौन सा करंट फ्लो करेगा, IC फ्लो करेगी। तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट मतलब IC अपॉन IB बराबर बीटा। ठीक, इसी प्रकार कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में गामा मतलब इसके करंट गेन को हम गामा से शो करते हैं और इसका जो फार्मूला आता है वो आता है IE अपॉन IB। ठीक, अब हम फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा में क्या रिलेशन है। तो देखिए फ्रेंड्स, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो 1 से कम होता है। क्यों, क्योंकि जो IE की वैल्यू होती है वो IC से ज़्यादा होती है और आप जानते हैं कि अल्फ़ा बराबर होता है IC अपॉन IE, और IE की वैल्यू जो होती है वो IC से ज़्यादा होती है, क्योंकि आप जानते हैं IC बराबर IE बराबर IC प्लस IB। तो आप जब डिवीजन करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 से कम आ जाएगा, पॉइंट में कुछ आएगा वैल्यू।
तो बीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 से ज़्यादा होता है, क्योंकि IC की वैल्यू IB से ज़्यादा होता है। जो बीटा का फार्मूला होता है वो होता है बीटा बराबर IC अपान IB। IC अपान IB क्यों होता है समझ रहे हैं नहीं, क्योंकि IE टर्मिनल तो कॉमन रहेगा, तो कॉमन तो लेंगे नहीं। इनपुट में कौन सा टर्मिनल रहता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, सॉरी फ्रेंड्स, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में बेस टर्मिनल। तो बेस टर्मिनल में कौन सी करंट फ्लो करेगी, IB फ्लो करेगी। और आउटपुट टर्मिनल में कौन सा टर्मिनल होता है, कॉमन कलेक्टर टर्मिनल होता है। तो कलेक्टर टर्मिनल में कौन सा करंट फ्लो करेगा, IC फ्लो करेगा। तो आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट ये होता है करंट गेन का फार्मूला। तो बीटा बराबर हो गया IC अपान IB। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो गामा की जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू भी 1 से ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है वो IE बटे IB होता है। और आप जानते हैं IE की वैल्यू IB से काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक, तो हम चलिए रिलेशन निकालते हैं अल्फ़ा बीटा गामा में। तो गामा बराबर होता है IC प्लस IB अपान IB। ठीक, कैसे हो गया, आप जानते हैं गामा बराबर IE अपान IB होता है, और IE बराबर क्या होता है IC प्लस IB। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए IE की जगह पे, तो IC प्लस IB अपान IB। तो आप जो इसको कट पिट करेंगे IB से IB कैंसिल, और तो 1 आ गया, IB से IB कैंसिल 1, और IC बटे IB। तो IC बटे IB को आप क्या जानते हैं, ये है बीटा की वैल्यू। बीटा मतलब कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन। ठीक, तो गामा बराबर निकल के आ गया 1 प्लस बीटा। ठीक, अब हम चले और आगे संबंध निकालते हैं। तो देखिए, बताना चाहूँगा फ्रेंड्स आप सभी को, IE बराबर होता है गामा आई बीटा। आप यहाँ से देख सकते हैं गामा बराबर IE बटे I बीटा होता है। तो IE बराबर क्या हो गया आप सभी का, गामा I बीटा। और गामा भी आप जस्ट निकाले थे, गामा की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस बीटा। यहाँ से अभी जस्ट आप ऊपर निकाले थे गामा बराबर 1 प्लस बीटा, तो वहाँ पे रख दिया आप 1 प्लस बीटा। और आप जानते क्या है, अल्फ़ा बराबर क्या होता है IC बटे IE होता है। और IC बराबर क्या होता है, IC होता है IB प्लस बीटा IB। यहाँ से आप देख सकते हैं IC बराबर क्या हो जाता है, IB इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो IC बराबर हो जाएगा बीटा IB। तो आप यहाँ पे रख दीजिए IC की जगह पे बीटा IB। और IE बराबर क्या होता है, बीटा प्लस 1 IB। आप जस्ट अभी ये निकालें, IE बराबर बीटा प्लस 1 IB। तो दोनों को रख दीजिए, बीटा से बीटा कैंसिल कर दीजिए, अल्फ़ा बराबर आ जाएगा बीटा बटे बीटा प्लस 1। अब ये आपका एक दूसरा रिलेशन निकल के आ गया। पहला तो ऊपर आया था गामा बराबर 1 प्लस बीटा, सेकेंड रिलेशन आया है अल्फ़ा बराबर बीटा अपान बीटा प्लस 1। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे, इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो कर दीजिए अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बराबर बीटा, अल्फ़ा बराबर बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। आप इसको कॉमन लेकर के डिवीजन कर देंगे, तो बीटा बराबर अल्फ़ा बटे 1 माइनस अल्फ़ा, बीटा बराबर अल्फ़ा बटे 1 माइनस अल्फ़ा निकल के आ गया। माने 3 फार्मूला आपको प्राप्त हो गए अल्फ़ा बीटा गामा के बीच में रिलेशन का। ठीक, तो वही चीज़ हम लिखे हैं ये थोड़ा, ताकि आप सबको एकदम क्लियर हो जाए। तो गामा बराबर होता है 1 प्लस बीटा, और गामा बराबर आप लिख सकते हैं अल्फ़ा गामा का अगर कोई संबंध पूछे तो 1 बटे 1 माइनस अल्फ़ा। कैसे, आप जानते हैं बीटा बराबर अल्फ़ा बटे 1 माइनस अल्फ़ा होता है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस अल्फ़ा ऊपर चला जाएगा, इधर अल्फ़ा सल्फ़ा कट जाएगा, तो गामा बराबर आ जाएगा 1 बटे 1 माइनस अल्फ़ा। और इसी प्रकार अल्फ़ा बराबर होता है बीटा बटे 1 प्लस बीटा, और बीटा बराबर होता है अल्फ़ा बटे 1 माइनस अल्फ़ा। अगर अल्फ़ा बीटा गामा तीनों में रिलेशन पूछे तो गामा बराबर 1 प्लस बीटा बराबर 1 बटे 1 माइनस अल्फ़ा, ये निकल के आएगा। अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है, बीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है, और गामा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है। अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का फार्मूला बेसिस वाला। ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का फार्मूला। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, तो एक छोटा सा चीज़ और बचा है बीजेटी से रिलेटेड, उसको भी हम कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे दूसरे टॉपिक, मतलब मॉसफेट पे चलेंगे। तो बीजेटी का ये देखिए, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का अगर इनपुट रेजिस्टेंस की हम बात करें तो इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है वो 50 ओम होता है। कॉमन इमीटर का इनपुट रेजिस्टेंस 50 किलो ओम होता है नियर अबाउट। कॉमन कलेक्टर का इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है 1 मेगा ओम या फिर 750 किलो ओम होता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के आउटपुट रेजिस्टेंस का। इसकी वैल्यू होता है 1 मेगा ओम। कॉमन इमीटर के आउटपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है 10 किलो ओम, और कॉमन कलेक्टर के आउटपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है 10 ओम। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। कॉमन इमीटर का यूज हम आइडियो फ्रिक्वेंसी का जो रेंज होता है वो 20 हर्ट्ज़ से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज़ होता है।
और कॉमन कलेक्टर का बात करें तो इम्पीडेंस मैचिंग में हम यूज़ करते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का। हम लास्ट में बात कर लेते हैं फेस शिफ्ट का। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है तो उसका जो फेस शिफ्ट की वैल्यू होती है वो होती है 0 डिग्री। कॉमन इमीटर है तो उसके फेस शिफ्ट की वैल्यू होती है 180 डिग्री। कॉमन कलेक्टर है तो उसके फेस शिफ्ट की वैल्यू होती है 0 डिग्री। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये आप कुछ पैरामीटर जो भी हैं कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर से संबंधित वो आप समझ चुके होंगे। आपके पास काफ़ी कंटेंट अब हो चुका होगा एग्जाम में लिखने का। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आज का मॉसफेट। बीजेटी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। तो कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा हम डिटेल्स में कॉन्फ़िगरेशन में नहीं गए, लेकिन हाँ इतना बता दिए हैं कि आपको एक आइडिया लग गया होगा और आप एग्जाम में लिख जरूर लेंगे। थोड़ा हम वो कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं बताए हैं, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को, मतलब प्रत्येक कॉन्फ़िगरेशन के, तो वो आप थोड़ा अपने बुक से देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल है, आप समझ लेंगे। ठीक है, मतलब उसमें क्या करते हैं कि इनपुट और आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में संबंध निकालते हैं, तो वही है और कुछ नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं मॉसफेट की तरफ। तो फ्रेंड्स, मॉसफेट को बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको भी आप लोग को जानना जरूरी है। तो देखिए, आपका जो ट्रांजिस्टर होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है बीजेटी, एक होता है एफईटी। तो बीजेटी का जो पूरा नेम होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। एफईटी का होता है पूरा नेम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बीजेटी दो प्रकार का होता है, एक होता है एनपीएन टाइप बीजेटी, एक होता है पीएनपी टाइप बीजेटी। ठीक, और एफईटी जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है जेफेट, एक होता है मॉसफेट। तो जेफेट का जो पूरा नेम होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और मॉसफेट का जो पूरा नेम होता है या फिर आईजीएफईटी का, मॉसफेट को आप आईजीएफईटी भी बोल सकते हैं। मॉसफेट जो होता है वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, और मॉसफेट का जो पूरा नेम होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और आईजीएफईटी का जो पूरा नेम होता है इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो हम बात कर लेते हैं जेफेट की। तो जेफेट जो होता है वो दो प्रकार का होता है, वो होता है एन चैनल जेफेट और पी चैनल जेफेट। और मॉसफेट भी आप सबका दो प्रकार का होता है, एक होता है डिप्लीशन मॉसफेट, एक होता है इन्हेंसमेंट मॉसफेट। और डिप्लीशन मॉसफेट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एन चैनल डिप्लेशन मॉसफेट, एक होता है पी चैनल डिप्लेशन मॉसफेट। और जो इन्हेंसमेंट मॉसफेट होता है ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है एन चैनल इन्हेंसमेंट मॉसफेट, एक होता है पी चैनल इन्हेंसमेंट मॉसफेट। तो ये क्लासिफिकेशन आप समझ चुके होंगे ट्रांजिस्टर का, और ये मॉसफेट कितने प्रकार का होता है ये भी आप समझ चुके होंगे। तो अब का हमारा टॉपिक है मॉसफेट। पर मॉसफेट को बताने से पहले कुछ बेसिक चीज़ बताएंगे, जैसे कि थोड़ी सी बात कर लेते हैं बीजेटी एफईटी के ऊपर। तो देखिए, बीजेटी क्या होता है, टू चार्ज कैरियर होते हैं, इसमें दो चार्ज कैरियर होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है होल्स। सो वी कॉल्ड बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इस वजह से हम इसको बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। ये बात पहले में बता दिया था स्टार्टिंग में ही। तो एफईटी में अगर हम बात करें तो मोबिलिटी को जो होता है उसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं। एफईटी की हम बात करते हैं हाउ चार्ज कैरियर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। मतलब ये मोबिलिटी की डिफिनेशन लिखी है हम कि मतलब मोबिलिटी कहते हैं किसके हैं। मोबिलिटी की परिभाषा यही है कि कितना चार्ज कैरियर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है या फिर फ्लो कर रही है, ये मोबिलिटी से प्रदर्शित होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोबिलिटी की वैल्यू घटेगी। ठीक, तो आप देखिए एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से जुड़ी कुछ बातें। इन एफईटी करंट फ्लो ड्यू टू ओनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आइदर इलेक्ट्रॉन और होल्स ओनली। तो एफईटी में जो करंट का फ्लो होता है वो ओनली वन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है, फिर आपका चाहे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन हो या फिर चाहे होल्स हो। एफईटी इज आल्सो कॉल्ड यूनिपोलर डिवाइस। तो एफईटी को आप यूनिपोलर डिवाइस भी बोल सकते हैं। करंट इन एफईटी ओनली डिपेंड अपॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो जो एफईटी में करंट होता है वो डिपेंड करता है ओनली वन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के ऊपर। ठीक, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोबिलिटी घटेगा, जब मोबिलिटी घटेगा तो किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस में करंट की वैल्यू घट जाएगी। तो बीजेटी एफईटी मॉसफेट का कंपैरिजन कर रहा है, बहुत शॉर्ट कंपैरिजन है। तो बीजेटी 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, मॉसफेट भी 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, और सॉरी फ्रेंड एफईटी भी जेफेट भी 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, और मॉसफेट आपका 4 टर्मिनल डिवाइस होता है। इमीटर में 3 टर्मिनल डिवाइस, इमीटर बेस कलेक्टर, और जेफेट में 3 टर्मिनल डिवाइस ड्रेन गेट सोर्स। मॉसफेट में 4 टर्मिनल डिवाइस में ड्रेन गेट सोर्स और सब्ट्रैक्ट होते हैं। बीजेटी की अगर हम बात करें तो इसके इनपुट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 के पावर 2 से लेकर के 10 के पावर 6, और जेफेट में जो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है इनपुट रेजिस्टेंस की वो 1 मेगा ओम से लेकर के 100 मेगा ओम होता है। और मॉसफेट में जो इसके इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू होता है वो होता है 10 के पावर 8 टू 10 के पावर 15 ओम। तो देखिए ये देखिए एक एग्जाम्पल हम लिए हैं नल का।
नल में क्या होता है कि एक जगह से पानी एंटर करती है, एक जगह से पानी निकलती है और एक ऊपर टोटी लगा होता है। तो देखिए आप ऐसा समझिए कि ड्रेन, गेट, सोर्स, ये 3 टर्मिनल होते हैं मॉसफेट में या फिर जेफेट में, और एक सब्ट्रैक्ट ऐड हो जाता है मॉसफेट में एक्स्ट्रा। बाकी जेफेट में 3 टर्मिनल होते हैं, एक होता है गेट, एक होता है ड्रेन, एक होता है सोर्स। तो सोर्स को आप ऐसा समझिए जहाँ से सारे पानी इंटर करते हैं मतलब नल में, तो नल को आप मॉसफेट समझिए और पानी को आप चार्ज समझिए। मतलब जहाँ से सारे चार्ज इंटर करते हैं मॉसफेट में उसको कहते हैं सोर्स, और जहाँ से सब चार्ज निकलते हैं बाहर उसको कहते हैं ड्रेन। और जिससे हम कंट्रोल करते हैं पानी को, हम किससे कंट्रोल करते हैं? टोटी से। लेकिन हम मॉसफेट में चार्ज को कैसे कंट्रोल करेंगे? गेट के सहारे, तो उसको हम कहेंगे गेट। तो वही चीज़ हम लिखे हैं सोर्स, टर्मिनल विच मेजॉरिटी कैरियर इंटर इनटू डिवाइस। गेट ए टर्मिनल विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर। ड्रेन ए टर्मिनल विच मेजॉरिटी कैरियर वन टू डिवाइस, और इट इज़ द टर्मिनल विच मेजॉरिटी कैरियर लीविंग द डिवाइस। तो समझ चुके होंगे सोर्स, गेट और ड्रेन का डिफिनेशन। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस पर आप कंपेरिजन कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अब डायरेक्ट हम चलते हैं इधर। तो पूरा एन चैनल जेफेट है, तो शायद ये आप सबके सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम बताएंगे भी नहीं। हम चल रहे हैं मॉसफेट के ऊपर डायरेक्ट। तो प्लीज़ 2 सेकेंड वेट फ्रेंड्स। अरे बहुत सारे टॉपिक हम पढ़ रखे हैं तो थोड़ा ढूंढने में दिक्कत होता है। तो देखिए ये मॉसफेट आप सबके सामने आ चुका है। तो मॉसफेट को हम IGFET भी बोल सकते हैं। अगर मॉसफेट का फुल फॉर्म की बात करें तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये इसका फुल नेम होता है। और IGFET का जो पूरा नेम होता है वो होता है इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो अगर मॉसफेट में हम इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होती है 10⁸ टू 10⁻15 या फिर 10 टू 10⁻15, ये इसकी वैल्यू होती है। और मॉसफेट जो होता है आप सभी का 4 टर्मिनल का डिवाइस होता है। एक होता है ड्रेन, एक होता है सोर्स, एक होता है गेट, एक होता है सब्ट्रैक्ट। और जो आप सभी का ये तो हम बता ही दिए थे अभी जस्ट पहले कि एफईटी 2 प्रकार का होता है, एक होता है जेफेट, एक होता है मॉसफेट। और मॉसफेट 2 प्रकार का होता है, एक होता है डिप्लीशन मॉसफेट, एक होता है इन्हेंसमेंट मॉसफेट। तो डिप्लीशन और इन्हेंसमेंट मॉसफेट में अंतर देखिए बस इतना है कि इन्हेंसमेंट मॉसफेट में चैनल नहीं होता है, मतलब चैनल को इन्हेंस मतलब इंड्यूस कराना पड़ता है गेट सप्लाई दे करके, गेट वोल्टेज को दे करके। लेकिन डिप्लीशन मॉसफेट में क्या होता है, ऑलरेडी चैनल क्रिएट होता है। यहाँ पे हम किसी सप्लाई वोल्टेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब गेट टर्मिनल दे तभी मतलब इसमें चैनल इंड्यूज होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। यही इसका दोनों में बेसिक डिफरेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, मॉसफेट को आगे बताने से पहले कुछ बात कहना चाहूँगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और मैं देखिए अपने आज के इस पार्ट में सारे टॉपिक को कवर नहीं करूँगा, जो आप सबका ये टॉपिक बचेगा। देखिए BJT तो पढ़ाई दी है, मॉसफेट पढ़ा रहे हैं, बाकी इसके बाद हम ट्रायक GTO को भी क्लियर करेंगे अपने इसी वीडियो में। उसके बाद मेथड ऑफ SCR कम्युनिकेशन को भी क्लियर करेंगे। लेकिन आगे का जो ये टॉपिक है, सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ वेरियस लोड, सिंगल फेज फुल कंट्रोल्ड, और सिंगल फेज एंड 3 फेज ब्रिज इन्वर्टर्स, ये अपने नेक्स्ट पार्ट मतलब इसके बाद जो पार्ट आएगा वीडियो उसमें हम कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जैसा ही फ्रेंड हमारा नेक्स्ट वीडियो आए वो तुरंत आप तक पहुँच जाए, आप तक इन्फॉर्म हो जाए, आप उसको देख सकें। और जैसे कि आज आप सबका 18 तारीख है और आप सबके 20 तारीख को पेपर है आप सबका, तो हो सकता है आज शाम तक हम वो उसका उस पार्ट का भी वीडियो बना देंगे। तो आज का भी जितना टॉपिक क्लियर कर रहे हैं उनमें हमारा साथ दीजिए, बस ऐसे ही मन लगा के देखते रहिए जैसे आप देख रहे हैं अभी। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, अगर कॉपी पे नोट कर पा रहे हैं तो कॉपी पे नोट भी करते रहिए, ठीक है। हम फास्ट चल रहे हैं ये हमको भी पता है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें क्लियर करनी है और सबका एग्जाम आप सबके सामने है। और एक ही वीडियो में, 1 या 2 वीडियो में यार हमें पूरा टॉपिक क्लियर करना रहता है, तो ऐसा मुझे करना पड़ता है, थोड़ा फास्ट में चलना पड़ता है, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे, और चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मॉसफेट की बात करते हैं, डिप्लीशन मॉसफेट की। डिप्लीशन मॉसफेट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है N चैनल डिप्लीशन मॉसफेट, एक होता है P चैनल डिप्लीशन मॉसफेट। इन्हेंसमेंट मॉसफेट भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है N चैनल डिप्लीशन मॉसफेट, एक होता है P चैनल डिप्लीशन मॉसफेट। D मतलब होता है डिप्लीशन, शॉर्टकट में हम D लिख दिए हैं। तो अगर हम मॉसफेट की बात करें तो मॉसफेट 2 मोड में ऑपरेट करता है। एक
डिप्लीशन मोड में और एक इन्हेंसमेंट मोड में। तो डिप्लीशन मोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी चैनल क्रिएट होता है और यहाँ पे गेट वोल्टेज या फिर गेट पल्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए डिप्लीशन मोड अप्लाई VGS गेट टू सोर्स डिक्रीज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्रॉम द चैनल। तो इसमें चैनल पहले से ही क्रिएट होता है। अगर आप यहाँ पे VGS मतलब गेट वोल्टेज दे रहे हैं तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है जिसके कारण चैनल इंड्यूज हुआ है अब उसकी विड्थ घटेगी, मतलब वो डिक्रीज होगा। ठीक, अगर इन्हेंसमेंट मोड की हम बात करें तो अप्लाई VGS सो दैट इंक्रीज द मेजॉरिटी कैरियर फ्रॉम चैनल। तो अगर आप VGS अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एक चैनल क्रिएट होगा और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीज करेगा। आप सबके सामने पी चैनल मॉसफेट का डायग्राम है, तो आप देख सकते हैं ये इस चैनल किसको कहते हैं। ये पी चैनल मॉसफेट है, डिप्लीशन वाला है। तो डिप्लीशन में चैनल पहले से इंड्यूज होता है। देखिए यहाँ पे जैसा कि ये जो कलर है ये वाला ब्लू वाला ये चैनल इंड्यूज है। ये चैनल आप इसको भी कह सकते हैं। और यहाँ पे ये सोर्स टर्मिनल, ये गेट टर्मिनल, ये ड्रेन टर्मिनल और ये सबट्रैक्ट। और इसका जो सबट्रैक्ट है वो यन मटेरियल से बना है और जो चैनल है वो पी मटेरियल से बना है। डिप्लीशन मोड है इसलिए यहाँ पे चैनल पहले से इंड्यूज है। अगर ये इन्हेंसमेंट होता तो ये चैनल आपको ये ब्लू वाली दिख रही है ये इंड्यूज कराना पड़ता आपको गेट वोल्टेज दे करके गेट और ड्रेन सोर्स टर्मिनल के बीच में। तो एक क्वेश्चन है छोटा सा कि इन पी चैनल मॉसफेट व्हाट इज सबट्रैक्ट मटेरियल। पी चैनल का मॉसफेट है तो सबट्रैक्ट मटेरियल किस मटेरियल का होगा, तो आंसर होगा एन टाइप। देखिए आप जैसे कि यही पी चैनल मॉसफेट था तो पी चैनल मतलब जो चैनल है वो पी मटेरियल का होगा, लेकिन जो सबट्रैक्ट है इसके अलावा वो एन चैनल एन मटेरियल का होगा। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था इन पी चैनल मॉसफेट व्हाट इज सबट्रैक्ट मटेरियल। पी चैनल मॉसफेट में सबट्रैक्ट मटेरियल किसका होता है, तो सबट्रैक्ट मटेरियल होता है एन टाइप का। ठीक, और एन चैनल मॉसफेट अगर पूछ दो तो सबट्रैक्ट मटेरियल किसका होता है, तो वहाँ पे होता है पी टाइप का। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं डिप्लीशन मॉसफेट और इन्हेंसमेंट मॉसफेट का। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस है दोनों में। तो देखिए डिप्लीशन मॉसफेट में क्या होता है, इन डिप्लीशन मॉसफेट प्री एग्जिस्टिंग चैनल बिटवीन सोर्स टू ड्रेन। तो यहाँ पे जो चैनल होता है वो पहले से ही एग्जिस्ट होता है, लेकिन इन्हेंसमेंट मॉसफेट में क्या होता है, नो चैनल प्री एग्जिस्टिंग चैनल क्रिएटेड बाय अप्लाइंग प्रॉपर गेट टू सोर्स वोल्टेज। यहाँ पे कोई चैनल पहले से ही एग्जिस्ट नहीं होती है और यहाँ पे हमें वोल्टेज और ड्रेन के बीच में मतलब वोल्टेज गेट वोल्टेज को दे करके यहाँ पे हमें चैनल इंड्यूस कराना पड़ता है। ठीक, अगर हम डिप्लीशन मॉसफेट में गेट वोल्टेज की वैल्यू 0 रखते हैं तो भी हमारा जो ड्रेन टू सोर्स करंट है, मतलब ड्रेन से सोर्स की तरफ जाने वाली करंट की वैल्यू है वो सैचुरेशन वैल्यू के बराबर होगी। मतलब कुल मिलाकर के उसमें से करंट फ्लो होती रहेगी क्योंकि उसमें ऑलरेडी चैनल इंड्यूज होता है, इस वजह से उसमें करंट फ्लो होती रहेगी। लेकिन इन्हेंसमेंट मॉसफेट में क्या होगा, अगर आप गेट वोल्टेज की वैल्यू 0 रखते हैं तो उसमें जो ड्रेन टू सोर्स जाने वाली करंट है उसकी वैल्यू 0 एम्पियर होगा, मतलब करंट नहीं फ्लो होगा। क्यों नहीं फ्लो होगा, क्योंकि उसमें चैनल इंड्यूज नहीं है। उसमें आप जब तक गेट वोल्टेज नहीं देंगे तब तक चैनल इंड्यूज नहीं होगा, तब तक उसमें से करंट का फ्लो नहीं होगा, कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए डिप्लीशन मॉसफेट दोनों मोड में वर्क करता है, सो इट इज़ कॉल्ड डी मॉसफेट। डिप्लीशन मॉसफेट जो होता है वो आप सबका इन्हेंसमेंट मोड में और डिप्लीशन मोड में दोनों मोड में काम करता है। लेकिन इन्हेंसमेंट मॉसफेट क्या होता है, ये ओनली वन एक मोड में काम करता है, मतलब इन्हेंसमेंट मोड में काम करता है। देखिए इन्हेंसमेंट मॉसफेट ओनली इन्हेंसमेंट मोड में वर्क करता है, इस वजह से इन्हेंसमेंट मॉसफेट को हम ई मॉसफेट के नाम से जानते हैं और डिप्लीशन मॉसफेट को हम डी मॉसफेट के नाम से डी मॉसफेट के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे देखिए ड्यू टू प्री चैनल एग्जिस्ट बिटवीन सोर्स टू ड्रेन इट कैन बी ऑपरेट इन बोथ मोड। तो वही चीज़ बोले हैं जो हम रीजन अभी जस्ट नहीं बताएं कि प्री चैनल एग्जिस्ट होने के कारण डिप्लीशन मॉसफेट जो होता है वो दोनों मोड में वर्क करता है और इसमें प्री चैनल एग्जिस्टिंग न होने की वजह से ये ओनली वन ई मॉसफेट मोड में वर्क करता है। ठीक, वही लिखें ड्यू टू नो प्री एग्जिस्टिंग चैनल सो दैट ई मॉसफेट ओनली ऑपरेट इन इन्हेंसमेंट मोड। तो आगे देखिए सो डी मॉसफेट इज कॉल्ड डी मॉसफेट, तो दोबारा हो गया ड्यू टू ऑपरेटिंग इन्हेंसमेंट मोड ओनली कॉल्ड एज ई ओनली मॉसफेट। ई मॉसफेट नेवर ऑपरेट इन डिप्लीशन मॉसफेट।
जो आप सभी का इन्हेंसमेंट मॉसफेट होता है वो कभी भी डिप्लीशन मोड में ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। जबकि डिप्लीशन मॉसफेट क्या होता है, उसको आप इन्हेंसमेंट मॉसफेट मोड में भी और डिप्लीशन मोड में भी दोनों में वर्क करा सकते हैं। ठीक, ये इसका बेसिक डिफरेंस है। आगे बहुत डीप है, कहने मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बारे में दिया हुआ है। तो अप्लाई मिनिमम VGS मॉसफेट इंटर इनटू ऑन स्टेट और मिनिमम वैल्यू ऑफ VGS सो मॉसफेट इंटर इनटू ऑन स्टेट, उसी को आप थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहेंगे। मतलब VGS की वह वैल्यू, गेट वोल्टेज की वह वैल्यू जिस पर मॉसफेट में कंडक्शन होने लगता है या फिर मॉसफेट ऑन कंडीशन में चला जाता है, वह मिनिमम गेट वोल्टेज आप सभी का थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहलाता है। ठीक, तो आगे बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक है, उतना हो सकता है आपको समझाने लगेंगे तो चीज़ आप सकता है आपको न भी समझ में आए, बोरिंग भी फील हो और आपको लगे कि हमारे सेमेस्टर के काम की चीज़ नहीं है, तो इस वजह से हम आपको आगे बताएंगे भी नहीं। आगे वही सब पढ़े, मतलब बहुत डीप पढ़े हैं, कुल मिला के बहुत विस्तार पूर्वक है। यह चैनल डिप्लीशन मॉसफेट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बाद सारा चीज़ है। लेकिन जितना हम बता दिए हैं लगभग उतना आपके काम का हो चुका होगा, आपको कंटेंट मिल चुका होगा, चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी कि आपको एग्जाम में, अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिखना क्या है। ठीक है, तो चलिए 2 टॉपिक आपका हुआ कवर। कौन कौन सा? एक BJT कवर हो गया, एक FET कवर हो गया, मॉसफेट कवर हो गया। ठीक, और SCR तो पहले ही कवर था, ये पहले ही कवर था। अब हम कवर करते हैं GTO, उसके बाद फिर ट्रायक कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए GTO आप सबके सामने आ चुका है। GTO क्या है? एक टाइप्स है थायरिस्टर का। GTO का आप थायरिस्टर भी समझ सकते हैं। देखिए SCR, GTO, ट्रायक, ये जो सभी हैं ये सभी प्रकार के स्विच हैं, सेमीकंडक्टर स्विच हैं और ये थायरिस्टर के फैमिली है, फैमिली में आते हैं थायरिस्टर के। ठीक है, तो हम बात करते हैं GTO की। तो GTO जो होता है वो फुल कंट्रोल डिवाइस होता है। जो GTO का अगर पूरा नेम की बात करें, फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म होता है गेट टर्न ऑफ। तो GTO जो होता है वो फुल कंट्रोल डिवाइस है। और जबकि SCR क्या है, वो सेमी कंट्रोल डिवाइस है। SCR कैन बी टर्न ऑन बाई पॉजिटिव गेट्स करेंट बट इट कैन नॉट बी टर्न ऑफ बाई निगेटिव गेट करेंट, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज सेमी कंट्रोल डिवाइस। तो देखिए फिर से, GTO जो है वो फुल कंट्रोल डिवाइस है और आप सभी का SCR जो है वो सेमी कंट्रोल डिवाइस है। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि SCR सेमी कंट्रोल डिवाइस क्यों है? तो फ्रेंड, SCR सेमी कंट्रोल डिवाइस इस वजह से है क्योंकि SCR का जो टर्न ऑन प्रोसेस है वो ओनली वन पॉजिटिव गेट करंट के देने की वजह से होता है। निगेटिव करंट गेट आप जब देंगे तो SCR टर्न ऑन नहीं होगा। इस वजह से आप SCR को सेमी कंट्रोल डिवाइस कहते हैं। जबकि GTO क्या है? देखिए, एंड GTO कैन बी टर्न ऑन बाई पॉजिटिव गेट करेंट एंड GTO कैन बी टर्न ऑन बाई निगेटिव गेट्स करेंट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज फुल कंट्रोल डिवाइस। जबकि आप सभी का जो GTO है वो पॉजिटिव गेट करंट देने पर भी टर्न ऑन हो जाता है और निगेटिव गेट करंट देने पर भी टर्न ऑन हो जाता है। इस वजह से GTO को आप फुल कंट्रोल डिवाइस बोलेंगे। ठीक, तो GTO और आप SCR में डिफरेंस समझ चुके होंगे कि GTO जो है वो फुल कंट्रोल डिवाइस है और SCR जो है वो सेमी कंट्रोल डिवाइस है। तो हम बात कर लेते हैं GTO की रेटिंग की। तो GTO का जो वोल्टेज रेटिंग होता है वो होता है 2.5 किलो वोल्ट और जो करंट रेटिंग होता है वो होता है 1.5 किलो एम्पियर। ठीक, इस डाटा को याद रखिएगा। ये आप सबके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, आपके सेमेस्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो है ही। तो ये कंस्ट्रक्शन डिटेल्स है GTO का। तो GTO कंस्ट्रक्शन डिटेल्स आप देख सकते हैं। आपको एग्जाम में कुछ इस प्रकार बनाना है। कैथोड गेट, यहाँ पे 2 गेट टर्मिनल होते हैं, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। फिर से GTO में 2 गेट टर्मिनल होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। गेट टर्मिनल एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और ये कैथोड वाला टर्मिनल है जो ये जा रहा है, ये देखिए कैथोड वाला टर्मिनल है ये साइड वाला। बाकी एक गेट टर्मिनल यहाँ, एक गेट टर्मिनल ये, दोनों। ठीक, तो बाकी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट की बात करें तो NPN NPN, इस बात को आपको ध्यान देना है। सिंबल GTO का ये है। डायोड की तरह आपको बनाना है सिंबल, नहीं SCR की तरह बनाना है। और यहाँ पे जो डायरेक्शन है एरो का, दोनों तरफ घुमा देना है। मतलब कुछ इस प्रकार सिंबल आपको दिख रहा होगा। या फिर इसी सिंबल को आप देखिए, आप लिखें और, या फिर इसी सिंबल को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी। ठीक है, तो चलिए GTO की रेटिंग की हम बात कर लेते हैं। तो GTO आई रेटिंग मतलब करंट रेटिंग, मतलब GTO में जो करंट रेटिंग की वैल्यू होती है वो नियर अबाउट 100 एम्पियर के करीब होती है। तो अगर फॉर टर्निंग ऑफ
GTO देयर इज़ नो नीड टू रिवर्स बायस इट। तो GTO को टर्न ऑफ करने के लिए GTO को रिवर्स बायस में करना ज़रूरी नहीं है, जबकि SCR को टर्न ऑन करने के लिए SCR को रिवर्स बायस में करना बहुत ज़रूरी था। तो ये डिफरेंट है GTO और SCR के बीच में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो ईटा का मतलब है यहाँ पे GTO में, ईटा होता है नंबर ऑफ़ फ्री चार्ज कैरियर। तो जो SCR में नंबर ऑफ़ फ्री चार्ज कैरियर होते हैं वो GTO के अपेक्षा ज़्यादा होते हैं, मतलब 2 टाइम्स होते हैं। मतलब GTO में जितना नंबर ऑफ़ फ्री चार्ज कैरियर होता है उसका दोगुना नंबर ऑफ़ फ्री चार्ज कैरियर होता है SCR में। ईटा होता है, यहाँ पे जो ईटा है इसका मतलब है नंबर ऑफ़ फ्री चार्ज कैरियर इन GTO या फिर इन SCR। तो GTO का टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन टाइम कम होता है SCR के टर्न ऑन टाइम से। तो मतलब GTO का जो टर्न ऑन मतलब ऑन होने का समय है वो जल्दी ऑन हो जाता है GTO इन कंपैरिजन टू SCR। मतलब GTO का जो टर्न ऑन टाइम है वो कम होता है SCR के टर्न ऑन टाइम से। इसी प्रकार टर्न ऑफ टाइम भी कम होता है GTO का SCR के अपेक्षा। तो ओवरऑल अगर हम इसके ओवरऑल समय की बात करें GTO के टर्न ऑन और टर्न ऑफ की, तो ये काफ़ी कम होता है SCR के टर्न ऑन और टर्न ऑफ प्रोसेस से। तो इस वजह से देखिए, जब फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर 1/टाइम पीरियड। तो जब इसका ओवरऑल टाइम कम है तो इसका मतलब GTO का जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो इसका जो GTO का फ्रीक्वेंसी है मतलब ज़्यादा हो जाएगा, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि इसका ओवरऑल टाइम पीरियड कम है। टाइम पीरियड कम क्यों है? क्योंकि इसका टर्न ऑन और टर्न ऑफ प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, बहुत कम समय में होता है इन कंपेरिजन टू SCR। तो मीन्स GTO का स्विचिंग स्पीड SCR के स्विचिंग फ्रीक्वेंसी से GTO का स्विचिंग फ्रीक्वेंसी SCR के स्विचिंग फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होता है। ठीक, ये बात आप समझ चुके होंगे। अब हम बताते हैं। तो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी GTO इज ग्रेटर देन स्विचिंग फ्रीक्वेंसी SCR, बट करंट रेटिंग के लिए SCR यूज होता है, इसलिए ट्रांसमिशन लाइन में SCR यूज करते हैं, लेकिन करंट रेटिंग के लिए हम SCR का यूज करते हैं। इस वजह से ट्रांसमिशन लाइन में SCR का यूज ज़्यादा होता है। ठीक, चलिए SCR के करंट रेटिंग की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब SCR में एनोड की करंट ज़्यादा होती है लैचिंग करंट से, तो उस वक्त हम जो गेट सप्लाई प्रयोग करे रहते हैं जिसकी वजह से गेट करंट फ्लो करती है, तो उसको हम हटा सकते हैं, मतलब उसकी हम वैल्यू 0 कर सकते हैं। लेकिन GTO में ये अंतर है कि टर्न ऑन प्रोसेस के लिए कभी भी गेट करंट की वैल्यू का मान हम 0 नहीं करते हैं। तो वही चीज़ हम लिखे हिंदी में अपने वर्ड में लिखे हैं। मीन्स SCR के टर्न ऑन होने पर गेट करंट का वैल्यू 0 हो जाता है, जबकि GTO में टर्न ऑन होने पर गेट करंट का वैल्यू 0 नहीं होता है, बस मैग्नीट्यूड में रिडक्शन होता है, मतलब कमी होता है। ठीक, जिससे GTO में SCR के कंपैरिजन में ज़्यादा पावर लॉसेस होता है। यही वजह है कि GTO में कभी भी हम गेट टर्न को ऑफ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से गेट टर्न में जब यार करंट फ्लो करेगा कंटिन्यू तो उसमें I² लॉसेस भी होगा, जिसके कारण इसमें पावर लॉसेस भी ज़्यादा होता है GTO में। ठीक, तो SCR में जो गेट पावर लॉसेस है वो कम होगा इन कंपैरिजन टू GTO के गेट पावर लॉसेस से, क्योंकि GTO का जो गेट होता है वो कभी भी टर्न ऑफ नहीं होता है। लेकिन SCR का जो गेट वोल्टेज या फिर गेट से होकर के जो करंट जा रही है वह जब आपका SCR जब एनोड की करंट IA की करंट होल्डिंग करंट से नहीं लैचिंग करंट से ज़्यादा हो जाएगी, तो उस वक्त हम गेट टर्मिनल को हटा देते हैं, तो उस जो गेट टर्मिनल से होकर के जाने वाली करंट है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। उसकी वजह से जो लॉसेस हो रहे हैं I² उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस वजह से वो जो SCR का गेट पावर लॉसेस है उसकी वैल्यू कम होगी GTO के गेट पावर लॉसेस से। ठीक, GTO का गेट पावर लॉसेस ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू SCR के गेट पावर लॉसेस से। ठीक, तो SCR की बात कर लेते हैं। तो देखिए, SCR में क्या होता है कि कम्यूटेशन सर्किट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कम्यूटेशन सर्किट इज़ रिक्वायर्ड फॉर DC सप्लाई, और GTO में यही फ़ायदा है कि कम्यूटेशन सर्किट का रिक्वायर्ड नहीं पड़ता है, मतलब कम्यूटेशन सर्किट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये मतलब फ़ायदा है GTO का। ठीक, और देखिए कम्यूटेशन सर्किट डिवाइस को रिवर्स बायस करता है। कम्यूटेशन सर्किट करता क्या है? कम्यूटेशन सर्किट किसी भी डिवाइस को रिवर्स बायस में करता है। ठीक, और अगर करंट रेटिंग की बात करें तो GTO का करंट रेटिंग ज़्यादा होता है, मतलब लैचिंग करंट GTO का जो लैचिंग करंट होता है वो SCR के लैचिंग करंट से ज़्यादा होता है। GTO का जो होल्डिंग करंट होता है वो भी SCR के होल्डिंग करंट से ज़्यादा होता है। और GTO का जो VRBO जो वोल्टेज होता है वो कम होता है रिवर्स बायस वोल्टेज और फॉरवर्ड बायस वोल्टेज की अपेक्षा। और SCR में क्या होता है, अगर SCR की बात करें तो dV/dt रेटिंग की जो वैल्यू होती है वो 20
वोल्ट पर माइक्रोसेकंड से लेकर के 500 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड के बीच में होता है, लेकिन और एससीआर का जो करंट रेटिंग होता है वो 20 एम्पियर पर माइक्रोसेकंड से लेकर के 500 एम्पियर पर माइक्रोसेकंड के बीच में होता है। तो अगर हम बात करें dV/dt रेटिंग की, तो dV/dt रेटिंग जो GTO का होता है वो ज़्यादा होता है dV/dt रेटिंग SCR के अपेक्षा, और DI/dt रेटिंग GTO का ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू SCR के DI/dt रेटिंग से। ठीक, तो ये चीज़ें देखो बहुत मतलब विस्तार पूर्वक नहीं कि एकदम हिंदी बेकायदे लिखो, मतलब इतना चीज़ें लिखें जो आपको हम समझा लें और आपको भी समझ में आ जाए। बाकी चीज़ें जानते रहेंगे, थ्योरी तो ऑटोमेटिक आप खुद ही लिख लेंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स बरसात का काफ़ी मौसम हो गया, हो सकता है बरसात भी काफ़ी जल्दी हो जाए, तो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि लगभग 1 घंटे होने वाले हैं, तो 1 घंटे ज़्यादा क्लास हम चलाएंगे भी नहीं। ठीक, तो बात करते हैं GTO का जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको एकदम याद रखना है, जो आप सबके कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब आगे जैसे JEE के एग्जाम वगैरह में भी पूछता है, बाकी सेमेस्टर एग्जाम में आप लोग लिख दीजिएगा, इतना ना भूलिएगा। तो GTO में बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म की, तो GTO जो होता है फुल कंट्रोल डिवाइस होता है। इस बात को आप लोग कभी मत भूलिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि GTO जो होता है वो फुल कंट्रोल डिवाइस होता है। इसमें कम्यूटेशन सर्किट की आवश्यकता नहीं होती है। किसमें? GTO में कम्यूटेशन सर्किट की आवश्यकता नहीं होती है। GTO को निगेटिव गेट करंट देकर भी टर्न ऑफ कर सकते हैं। ये 3 एकदम मेन बातें हैं या फिर डिफरेंट हैं SCR से। GTO और SCR में यही 3 डिफरेंट हैं, एकदम चौचक वाला। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ट्रायक की। तो देखिए ट्रायक क्या है, ट्रायक है हमारा बाई डायरेक्शनल स्विच। बाई डायरेक्शनल क्यों? क्योंकि इसमें जो करंट का फ्लो होता है वो एनोड टू कैथोड और कैथोड टू एनोड दोनों डायरेक्शन में होता है, इस वजह से हम इसको बाई डायरेक्शनल या फिर AC स्विच भी आप बोल सकते हैं। किसको? ट्रायक को। तो फ्रेंड्स मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है, लगभग आंधी भी आने वाली है, लाइट भी कट चुकी है, तो हो सकता है अंधेरा भी दिख रहा होगा आप सबको वीडियो में, तो कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी करने की, क्योंकि अब चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे उतना। खैर आज का हमारा जो लास्ट लगभग टॉपिक आ चुके हैं, तो ट्राई को हम जल्दी कवर करते हैं। बस एक बात और कहना चाहेंगे फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब इतना मेहनत हम फ्रेंड्स कर रहे हैं आप सभी के लिए, तो आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें, ताकि हम भी मोटिवेट रहें और सबके लिए जैसे वीडियो ला रहे हैं और हमेशा वीडियो लाते रहें। और आप सबके लिए बताना चाहूँगा, जितनी महारतन कंपनियाँ रहती हैं उनसे रिलेटेड जो अच्छे रिक्रूटमेंट रहते हैं और सरकारी वैकेंसियाँ जो रहती हैं BTech के थ्रू, पॉलिटेक्निक के थ्रू, ITI के थ्रू, उन पर वीडियो बनाते रहते हैं, उनको भी आप सबके सामने लाते रहते हैं। तो अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है, खैर चलिए कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो देखिए जो ट्रायक में होता है वो 2 SCR से मिलकर के ट्रायक बनता है। 2 SCR आर कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल। जब 2 SCR एंटी पैरेलल कनेक्ट होते हैं तो आप सबका ट्रायक बनता है। तो अगर करंट रेटिंग की हम बात करें ट्रायक के, तो इसका जो करंट रेटिंग की वैल्यू होता है वो 400 एम्पियर होता है। अगर वोल्टेज रेटिंग की हम बात करें तो ट्रायक की जो वोल्टेज रेटिंग की वैल्यू होता है वो 1200 वोल्ट होता है। ये देखिए ट्रायक का सिंबल है आप सबके सामने, 2 SCR कनेक्ट है। ट्रायक में 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है MT1, एक होता है MT2। तो ट्रायक में अगर हम बात करें तो दोनों SCR आपस में एंटी पैरेलल होते हैं, एक SCR इधर और एक SCR इधर। तो रेटिंग हम बता ही दिए हैं कि करंट रेटिंग कितना होता है 400 एम्पियर और वोल्टेज रेटिंग कितना होता है 1200 एम्पियर। ट्रायक का ये कंस्ट्रक्शन डिटेल्स आप सबके सामने हैं, 2 टर्मिनल और दोनों SCR का कनेक्शन कुछ इस प्रकार का होता है। गेट टर्मिनल ऐसे होता है, ठीक है, गेट टर्मिनल, यहाँ पे हम गेट ट्रिगरिंग देते हैं। और आगे देखिए ट्रायक में अगर हम बात करें ना फ्रेंड्स, तो ट्रायक में जो ट्रिगरिंग देते हैं वो हम डायक के थ्रू देते हैं। किसके थ्रू? डायक के थ्रू देते हैं। तो ट्रायक इज यूज्ड इन लो पावर एप्लीकेशन। ट्रायक का यूज हम लो पावर के एप्लीकेशन में करते हैं। तो ट्रायक का ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट आप सबके सामने है, सिंबल इधर है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट इधर है, पूरा एकदम डिटेल्स में। इसको आप लोग बना लीजिए, इस सिंबल को भी आप लोग, सॉरी फ्रेंड्स हवा बहुत तेज़ चल रहा है, तो इस सिंबल को भी आप लोग बना लीजिए, इस कंस्ट्रक्शन डिटेल्स को भी आप लोग छाप लीजिए। ठीक, तो फ्रेंड्स बताना चाहूँगा ट्रायक में 6 डोप्ड रीजन होते हैं। कौन कौन सा? देखिए आपको दिख रहा होगा, ये कंस्ट्रक्शन डिटेल्स एकदम बना लीजिए, जल्दी से वीडियो को रोक करके इसको बना लीजिएगा। एग्जाम में अगर इसको आप बना देंगे तो काफ़ी इफेक्टिव नंबर पाएंगे आप लोग। तो इसमें 6 रीजन होते हैं, डोप्ड रीजन होते हैं, आपको दिख रहा होगा, एक ये 1 2 3 4 5 6। तो अब इसमें देखिए हम बताएंगे कैसे कैसे काम करता है ट्रायक। तो ट्रायक में 4 लेयर होते हैं, 6 डोप्ड रीजन होता है। ट्रायक जो होता है वो 4 मोड में काम करता है। ट्रायक कैन वर्क इन 4 मोड। तो फर्स्ट मोड है ट्रायक में
जब MT2 टर्मिनल पॉजिटिव हो, MT1 टर्मिनल निगेटिव हो और IG मतलब गेट करंट की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, MT1 terminal repulse the electron and N2 doped region and electron will be enters into depletion layer. Due to this there will avalanche breakdown in this layer. तो देखिए हम समझाते हैं आपको, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। जब आप सभी का फर्स्ट मोड की हम बात कर रहे हैं, पहले मोड की, पहले मोड में क्या होता है कि तो देखिए पहले मोड में क्या होता है कि आप सबका MT1 टर्मिनल निगेटिव होता है और गेट टर्मिनल पॉजिटिव होता है, और आप सबका M2 टर्मिनल पॉजिटिव होता है। ये पहला मोड है। तो इसमें देखिए होगा क्या, जब ये आप MT1 टर्मिनल को निगेटिव रखेंगे तो आपको N2 यहाँ पे दिख रहा है, तो N2 में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और निगेटिव टर्मिनल से आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसको क्या करेगा, यहाँ पर रिपल करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को ये P2 वाले सब्ट्रैक्ट में भेजेगा, और P2 क्या है, पॉजिटिव है, इसमें होल्स रहते हैं, तो ये क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो जंक्शन बन रही है, देखिए जंक्शन कैसे बना, यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड बायस बना है, यहाँ पे रिवर्स बायस बना है, और यहाँ पे भी फॉरवर्ड बायस बना है। तो ये बना कैसे आपको हम बताते हैं। जब आप MT1 टर्मिनल को निगेटिव रखेंगे, MT2 टर्मिनल को पॉजिटिव रखेंगे, तो निगेटिव और इधर से पॉजिटिव, और ये P2 क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जंक्शन ब्रेक हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। और फिर देखिए अब ये यहाँ पे आप देखिए ये जंक्शन क्या है, P2 है, और यहाँ पे क्या है, निगेटिव टर्मिनल है, तो निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव इसको भी अट्रैक्ट करेगा, तो ये ऑटोमेटिक रिवर्स बायस में हो जाएगा। ठीक है, मतलब अपोजिट वाले पोलैरिटी से जुड़ गया ना। तो अब आगे देखिए, अब ये जंक्शन कैसे फॉरवर्ड बायस में है, ये N2 निगेटिव और निगेटिव टर्मिनल MT1 से कनेक्ट कर दिए, और MT2 पॉजिटिव टर्मिनल अब P1 वाले पॉजिटिव वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए। ये क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, मतलब जंक्शन थीन होकर के एक समय आएगा ब्रेक हो जाएगा, तो फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा, कैसे ये फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में है। बाकी ये हम ऑपरेशन बता रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, आंधी तूफान चल रहा है, अंधेरा भी हो चुका है और दिक्कत हमको भी हो रही है, तो हम कोशिश करेंगे एक मोड आपको अच्छे से डिटेल्स में समझा देंगे, बाकी सेम सारे मोड उसी प्रकार हैं, आपको बस थोड़ी सी बात सोचनी होगी। ठीक है, तो पहला मोड हम समझा देते हैं। तो जब आप MT1 टर्मिनल को निगेटिव रखे हैं, तो ये N2 वाले टर्मिनल के इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल करेगा P2 वाले सब्ट्रैक्ट में, P2 वाले सब्ट्रैक्ट से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा N3 वाले सब्ट्रैक्ट में। तो N3 वाले सब्ट्रैक्ट में ऑलरेडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज़्यादा है, तो अब और भी इलेक्ट्रॉन आप इसमें दे दिए, तो ये क्या काम करेगा, जो गेट टर्मिनल है, गेट तो पॉजिटिव से कनेक्ट था, तो पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब आप क्या समझें कि इसमें जो कंडक्शन हुआ है वो MT1 टर्मिनल से स्टार्ट हुआ है, N2 में गया, N2 से P2 में गया, P2 से N3 में गया, N3 से गेट टर्मिनल में चला गया। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, तो आपका करंट कैसे जाएगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो करंट भी ऐसे करके ऐसे, मतलब इसमें कंडक्शन हो गया। ये जो जंक्शन बना था रिवर्स बायस, इसमें कंडक्शन हो गया। जब कंडक्शन हो जाएगा तो ये क्या होगा, जो रिवर्स बायस था अभी तक हमारा G2 जंक्शन, अब वो फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, मतलब जंक्शन ब्रेक कर जाएगा। जब जंक्शन ब्रेक कर जाएगा फ्रेंड्स, तो इसमें से करंट का फ्लो, जो अभी जो करंट का फ्लो नहीं हो रहा था इस पूरे लेयर से, मतलब ट्रैक से, अब वो ये भी फॉरवर्ड बायस, ये भी फॉरवर्ड बायस, ये भी फॉरवर्ड बायस, तो आपका पूरा कंडक्शन पूरे लेयर में से होने लगेगा, और आपका जो अभी तक ट्रैक स्विच ऑफ मोड में था, अब वो ऑन मोड में हो जाएगा। तो यही तो आपका काम था। ट्रैक होता है क्या, स्विच है, स्विच का काम क्या है, ऑफ है, और एक कंडीशन में उसको ऑन कराना, तो ये आपका वर्क करने लगेगा। तो वही चीज़ें देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं एकदम डिटेल्स में। J2 जंक्शन फॉरवर्ड बायस, गेट टर्मिनल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ N3 डोप्ड रीजन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो MT1 से निकलेगा, N2 में जाएगा, N2 से P2 में जाएगा, P2 से N3 में जाएगा, N3 से गेट में जाएगा, और गेट से आएगा MT1 में। तो इसी के अपोजिट डायरेक्शन में आप सभी का करंट मतलब जो गेट करंट है वो देखिए कहाँ से फ्लो करेगा, गेट करंट फ्लो करेगा अपोजिट मतलब इलेक्ट्रॉन जिधर से आते हैं, अरे बाप रे, इलेक्ट्रॉन जिधर से आते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। मतलब गेट से N3 में, N3 से P2 में, P2 से N2 में, N2 से MT1 में, और MT1 से गेट में करंट फ्लो करेगा, तो कंडक्शन आपका हो जाएगा। बाकी आगे देखिए मोड 2 भी आपका इसी प्रकार है कि MT1 को पॉजिटिव ले लेंगे और MT2 को पॉजिटिव ले लेंगे और MT1 को पॉजिटिव लेंगे, और इस कंडीशन में आप देख सकते हैं, देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और गेट टर्मिनल को हम लेंगे निगेटिव। तो इसका भी देखिए सेम वही ऑपरेशन है, सारा फंडा वही है
सब ब्रेक होंगे, सब में एवलांचे ब्रेक डाउन होगा, सब में कंडक्शन होगा लास्ट में। तो फाइनली अगर हम बात करें मोड, यार पानी का छींटे भी आ रहे हैं क्योंकि खिड़की ना मेरे पास है और अंधेरा हो चुका है, तो खिड़की को हम अभी बंद भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वीडियो को हम बंद कर सकते हैं अब यहाँ पे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये मोड थर्ड है आप सबके सामने, ठीक है, मोड थर्ड है, थर्ड भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मोड 4 आप सबके सामने इधर है। तो लास्ट में कैलकुलेशन निकल के यही आएगा कि मोड फर्स्ट में SCR1 काम करेगा और मोड 2 में भी SCR1 काम करेगा, मोड थर्ड में भी SCR2 वर्क करेगा और मोड 4 में भी SCR2 वर्क करेगा। फाइनली जो है मोड 1 में, मोड 1 और 2 में SCR2 वर्क करेगा, कंडक्शन MT2 से लेकर के MT1 की तरफ होगा। और मोड थर्ड और फोर्थ में जो कंडक्शन होगा वो MT1 से MT2 की तरफ होगा। ये ट्रायो का कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरेक्टर है, मतलब अभिलक्षण है। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा और एग्ज़ाम में, सेमेस्टर एग्जाम में ज़रूर छाप दीजिएगा। तो लास्ट में डायक इज़ यूज टू ट्रिगरिंग द ट्रायक, और डायक के पास गेट टर्मिनल नहीं होता है, तो डायक का यूज जो होता है वो ट्रायक के ट्रिगरिंग में हम करते हैं। बाकी फ्रेंड देखिए आपका एक टॉपिक छूट रहा है, ये मेथड ऑफ SCR। तो बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, SCR को अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, अभी का स्थिति थोड़ी ख़राब हो गई है। तो लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जैसे भी हमारा नेक्स्ट पार्ट के वीडियो आए वो तुरंत आप तक पहुँच जाए। और लास्ट में फ्रेंड्स बस यही कहना चाहूँगा, हमारा समझाया हुआ कैसा आपको लगा, क्या चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, और जो कमी आपको लगी हो वो भी कमेंट करके बताइएगा, उस पर भी हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को हम एंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून नेक्स्ट टाइम।